जय जय श्री राधे। क्या आप मन को वश में करना चाहते हैं? अच्छा ठीक है। अधिकांशतः हम सभी की यही एक समस्या है कि मन को वश में कैसे करें। आइए जरा इसको कुछ समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने मन को वायु के समान चंचल बताया है कि जिस प्रकार वायु को पकड़ नहीं सकते, बस में नहीं कर सकते, उसी प्रकार इस मन को कैसे वश में करूं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया अभ्यास योग के द्वारा, कि बार बार अभ्यास करके कि मन जहाँ कहीं जाए विचरण करे, उसे पकड़कर वापस भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लाएं, उनका ध्यान करें। यहाँ यह एक बात जानने योग्य है कि मन को वश में करना है क्या है। मन को वश में करना यानी कि मन के वश में न आना ही मन को वश में करना है, राइट। यानी कि हम मन के वशीभूत न हो, मन की बात न माने, तो उसे ही हम कहेंगे कि हमने मन को वश में कर लिया। ठीक है। अब हम ये करेंगे कैसे? यह तो बड़ा चंचल है। हम जप करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, पूजा पाठ में बैठते हैं, तो हम देखते हैं कि हम तो जप कर रहे हैं और मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, मन कुछ न कुछ सोच ही रहा होता है। तो क्या किया जाए? तो दिन भर या उनके बीते दिनों में हम जो कुछ भी कार्य किए रहते हैं, जो हम कार्य करते हैं, तो दिन भर के सारे विचार ख्याल जब हम जप करने बैठते हैं तो हमारे मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। तो आपको करना क्या है कि उन विचारों के साथ अटैच नहीं होना है, उन्हें पकड़ना नहीं है। हमसे भूल क्या हो जाती है कि हम जब जप करने बैठते हैं और हमारे मन में कोई ख्याल आया, क्या फैक्ट्री में इतना नुकसान हो गया ऐसा, तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं और आगामी विचार और बनने लगते हैं। तो हमको ये करना है कि जो अपने आप से जो भी विचार आ रहे हैं वे अपने आप से चले भी जाएंगे, आपको उनके साथ अटैच नहीं होना है। हम अगर उनके साथ जुड़ गए तो कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी और विचार नए विचार बनते जाएंगे और हमारा ध्यान जब से ध्यान से हट जाएगा और हम वहाँ लग जाएंगे और कुछ देर बाद हमें पता चलेगा कि हम तो जब कर रहे थे और हम कहाँ क्या सोचने बैठ गए। तो ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इग्नोर करना है। जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं उन पर ध्यान न दें, उन्हें इग्नोर करें, नेग्लेक्ट करें, उनके साथ जुड़े नहीं, उनके साथ अटैच नहीं हो, राइट। तो जब ध्यान पर बैठें गिल्टी फील न करें। हमारे मन में ख्याल, सभी के मन में ख्याल आते हैं, आ रहे हैं, वो अपने आप चले भी जाएंगे। जो अपने आप से जो चीज़ हो रही है उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं है। अगर हम खुद स्वयं उसमें जुड़ जाएं और सोचेंगे और कुछ नए ख्याल करते रहेंगे तो उन पर हमारी जिम्मेवारी रहेगी, उनके साथ जुड़ जाने पर। ठीक है। तो आपको करना यह है कि जब ध्यान पर बैठें प्रभु का नाम ध्यान लेते रहें, करते रहें और मन में जो विचार आए आने दें, वे अपने आप से चले भी जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि इस मन को मित्र बनाना है, इसे अपना शत्रु नहीं बनाना है। मन एव ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यह मनुष्य का मन ही इसके बंधन एवं मोक्ष का कारण है। और अंते मति सो गति, अगर मृत्यु के समय में भी हम कुछ सोचते रहे, हमारा मन जहाँ लगा रहा उसके अनुसार हमारा जन्म वहाँ होता है। या तो कर्मों के द्वारा जन्म होता है या फिर हमारे अंत काल में हमारी जो मति होती है, हमारा मन जहाँ होता है, धन वैभव दौलत में, स्त्री में, किसी में भी, तो हम उस हिसाब से वहाँ जन्म लेते हैं। जैसे भरत मुनि अंत समय में उन्हें हिरण के बच्चे का ध्यान आया तो वे हिरणी के गर्भ से जन्म लिए। इसलिए अपने मन को ट्रेन ऐसे करना है कि हमको उसकी बात नहीं मानना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? नित्य निरंतर प्रभु का नाम लेते रहें, धीरे धीरे। यही अभ्यास योग यही कहलाता है कि भगवान में जुड़ जाना। धीरे धीरे मन मर जाएगा और भगवान में लग जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? केवल नित्य निरंतर अपने जप की संख्या बढ़ाते जाएं, नित्य नियम पूर्वक भगवान का नाम लेते रहें। ये जो मन की उच्छृंखलता है, चंचलता है, थोड़े दिनों में दूर हो जाएगी। जय जय श्री राधे।